सामीन और हाजरीन आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। ये नदियां, ये पहाड़, ये समंदर, हर राज पोशीदा है तेरा इनके अंदर। जो करता है तहफ़्फ़ुज़ बहार, वही शख्स कहलाता है इन दिनों समझदार। जी हाँ दोस्तों, ये जो कुदरत ने हमें इतने खूबसूरत मनाजिर दिए हैं, झलझल करते झरने, बहती हुई नदियां, उफान मारता समंदर और सुकून भरे पहाड़, ये सब कुदरत का वो अतिया है जो इस जमीन पर माहौलियात को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। लेकिन हमने इस मौसम को, इस जो कहते हैं कि कुदरत को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। जैसे जैसे इंसानी आबादी जमीन पर बढ़ती गई, वैसे वैसे रिहाइश का मसला आया। इंसान ने जंगलात काटे, पहाड़ों को हमवार किया, नदियों को पाटा और अपनी रिहाइश का मसला हल कर लिया। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला, जो कुदरती मनाजिर थे, वो गुम होते चले गए। आज हमारे पास आसपास शहरों में आप देखिए, कहीं कोई ऐसा कुदरती मंजर दिखाई नहीं देता कि जिसे देख के बेसाख्ता मुंह से वाह निकल सके। ये मनाजिर आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं और ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कि देखने के बाद ये चाहता है कि बस यहीं के हो जाइए। जरूरत इस बात की है कि हम उन तमाम मनाजिर को, कुदरत के उस यानी कि जो खूबसूरती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। क्योंकि नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है कि ताकि हम जो कुदरती मनाजिर हैं, जो कुदरत के अतिया करदा तोहफे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इन पहाड़ों को न काटें, इन नदियों को न पाटें, इन जंगलों को न काटें और ये खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे तो आने वाली नस्लें भी हमारी इस खूबसूरती से महजूज हो सकेंगी। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने तमाम सुनने वालों को खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले वही काम करते हैं, यानी अब तक की अहम खबरों पर डालते हैं नज़र। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 9,52,743 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 5,28,082 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। वजीर आजम ने कहा कि रोजाना 10 लाख लोगों की कोरोना की जांच करने की जा रही है कोशिश। जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में जदीद तरीन लैब्स का किया इफ्तिताह। कहा, इन लैब्स की हेपेटाइटिस बी और सी, डेंगू और HIV की जांच के लिए की जाएगी तौसी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 23 सरकारी कंपनियों की जाएगी निजकारी। इस सिलसिले में मरकजी काबीना में हो चुका है फैसला। पाकिस्तान ने की जम्मू कश्मीर के दिगवार और कस्बा सेक्टरों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तान ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सैलाबजदा बिहार के मुख्तलिफ जिलों में राहती सामान और खाने के पैकेट गिराने के लिए फजाइया के हेलीकॉप्टरों को किया गया तैनात। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में काम करने वाली तमाम निजी कंपनियों और गैर सरकारी तंजीमों से कहा कि वो खुद को ग्रुप के साथ रजिस्टर कराएं। तालिबान का इल्जाम है कि कुछ कंपनियां और गैर सरकारी तंजीमें अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। तो ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। समीन, आज 28 जुलाई है और आज का दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में कि ये दरअसल हमारे जिगर की खराबी, अलग अलग तरह की जो खराबी हो जाती है, कई बार ये उससे रिलेटेड होती है बीमारी। ये किसी वायरल इन्फेक्शन के जरिए भी हो सकती है और कई बार इसके जो कॉजेज होते हैं वो कुछ दूसरे भी हो सकते हैं कि हम कुछ और इस तरह के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसके नतीजे में हमारे जिगर पर उसके जो मुज़िर असरात पड़ते हैं और जिगर मुतासिर होने लगता है। कई बार हमारे
जिस्म से जो जहरीले मादे होते हैं उनका पूरी तरह से इखराज नहीं हो पाता है और वो भी हमारे लीवर पर बुरा असर डालते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर बहुत जल्द ख़राब होने लगता है और वो इस परेशानी का शिकार हो सकते हैं। कई तरह की हैं ये इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस के बारे में जो कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए है, बी है। बस हमें ख्याल ये रखना होता है कि हम किस तरह से अपने लीवर को, अपने जिगर को सेहतमंद रख सकते हैं ताकि किसी भी तरह की ये परेशानी या ये जो इन्फेक्शन है हमारे जिगर को मुतासिर ना कर सके, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर ई हो। अलग अलग इसकी किस्में हैं और हर किस्म में कुछ अलग अलग तरह की परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि लीवर जो हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है वो मुतासिर होता है और सेहत है तो सब कुछ है, हम हमेशा ही कहते हैं। तो इस तरह की आदतें हमें उनसे बचना चाहिए जिनकी बदौलत हमें ये परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ हमें थोड़ा अलर्ट भी रहना होता है कि हम अपने जो निजी मुआलिज हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर, उनसे भी इस बारे में जानें कि ये बीमारियां क्या हैं, इनसे बचाव किस तरह हो सकता है। तो मुझे सिर्फ कहना यही था कि जिस्म का हर हिस्सा, कोई सा भी अंग हो, कोई सा भी हिस्सा हो, वो कुदरत ने उसका एक मैकेनिज्म बनाया है, वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वो अच्छी तरह बेहतर तरीके से काम करता रहे तो हम चल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी चल सकती है, सेहत हमारी अच्छी रह सकती है। कोई भी हिस्सा अगर किसी भी वजह से मुतासिर होता है तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं और किसी भी हिस्से की मुतासिर होने की वजह हम खुद होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आदतें होती हैं। खैर, फिलहाल यहाँ चूंकि बात सेहत की ही चल रही है तो चलिए डॉक्टर साहब की सलाह भी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या कुछ बताते हैं आज हमें हमारी सेहत के हवाले से। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस। मैं प्रोफेसर फरजाना बेग आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त शोबा अतफाल यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर हूँ और पल्मोनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज क्लिनिक के इंचार्ज हूँ। और इस वक्त जो मेरा मकसद है इस मुख्तसर खिताब का वो ये है कि इस कोविड की इस वबा में, कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसकी हम सबको बड़ी फिक्र है, हमारे दिमाग में अपने बच्चों को लेकर भी हजारों सवाल उठते होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए और आप लोगों की फिक्र को कुछ कम करने के लिए ये खिताब मैं आपसे कर रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों में भी कोरोना होता है? जी, क्यों बच्चों में भी कोरोना होता है, लेकिन मैं आपको एक तसल्ली बख्श पैगाम ये देना चाहती हूँ कि बच्चों में कोरोना बहुत हल्का होता है। यानी जिस तरह की सीवियरिटी या जिस तरह की शदीद अलामात और बीमारी बड़ों में पाई जाती है वो बच्चों में बहुत कम है। और अभी तक जो कोरोना वायरस के केसेस हम लोगों ने दुनिया भर में देखे हैं, यानी बच्चे कितने हैं उसमें, 100 में से 2% से कम बच्चे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू है वो जरा फिक्र करने वाला है, वो हमको फिक्रमंद करता है। और वो ये है कि क्योंकि बच्चों में असरात बहुत मामूली होते हैं या हल्के होते हैं या माइल्ड होते हैं तो अक्सर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा ये बच्चे दूसरे बच्चों को भी और बड़े भी जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, जो इनके आसपास होते हैं, ये उनमें ये चीज़ फैला सकते हैं। लिहाजा हमें अपने बच्चों को भी बड़े एहतियात से रखना है। तो पहला सवाल तो ये कि बच्चों में होता है? जी होता है। और बच्चों में जो अलामात होते हैं, यानी आपने जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, ये बड़ों में ये अलामात पाई जाती हैं। बच्चों में से आधे बच्चों में यानी 50% से कम बच्चों में ये अलामात पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही हल्की होती है, शदीद नहीं होती है। इसी वजह से अक्सर हर खांसी, बुखार, जुकाम तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है, एक मामूल है हर बच्चे को होना। तो हर बच्चे उसको हमें कोरोना नहीं समझना चाहिए। लेकिन कौन से बच्चे को कोरोना होगा या कौन से मरीज को कोरोना होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है सिर्फ अलामात की बिना पर। लिहाजा हमको इनको रोकने के लिए तदबीरें करना चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि कौन से बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो पाया ये गया कि वो बच्चे कोरोना से जो अभी तक जो नज़र में आए हैं
पूरे दुनिया के अंदर, उनमें ये पाया गया 23% बच्चों में पहले से ही कोई ना कोई बीमारी फेफड़ों और दिल की पाई गई। यानी तकरीबन आधे बच्चों में एस्मा था पहले से, और तकरीबन तिहाई बच्चों में उनके दिल की बीमारी थी, यानी दिल का कोई डिफेक्ट मौजूद था, और करीबन चौथाई से कम बच्चों में उनकी जो लड़ने की, जो बीमारियों से लड़ने की जो एक ताकत होती है बदन में, हम जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम पाई गई। तो ये वो बच्चे थे जिनको ज्यादातर ये असर करते हैं। तो ऐसे बच्चों में हमें एहतियात की जरूरत है ज्यादा। बच्चों को दूसरे घरों के बच्चों के साथ खेलने से रोकना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और ये कि जब भी किसी से कोई भी कहीं घूमने उमने का प्रोग्राम है तो उसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे हम एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं, जो उनके मामूल की हैं और जो बड़ों में भी जो असर डाल रही हैं और जो बच्चों पर भी डालेंगी, वो ये है कि उनमें एक तरह का नफ्सियाती दबाव पैदा हो जाता है, जिसको कुछ लोग डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो हमें अपना वक्त, क्योंकि जाहिर है आजकल माँ बाप लॉकडाउन में माँ बाप को भी काफी वक्त है, तो हमें अपना वक्त बच्चों को देना चाहिए और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे कामों में उनको हमें मुलविस करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर इस तरह के अलामात ना डेवलप हो, इस तरह के प्रेशर्स और स्ट्रेसेस उन पे ना आए। जैसे कि आप उन्हें ड्राइंग बनाना सिखाइए, कुछ कार्टून की बुक्स हो तो वो दे दीजिए, पुराने एल्बम्स दिखाइए उनको कि आप कैसे लगा करती थी जब आप उन लोगों के जैसे थी। गरज ये कि किसी भी तरह से हमें अपने बच्चों को एंटरटेन करना है। और दूसरी चीज जो है उसमें हमारा बहुत जबरदस्त रोल मॉडल है, यानी जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम उनसे जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, उनको हम उन्हें खुद करके बताएं। और वो है कि बार बार अपने हाथों को धोना। हमारे यहाँ वैसे भी खाने से पहले हाथ धोने का रिवाज है, तो बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ धोना, कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धो जाए, उंगलियों के बीच की जगह को साफ किया जाए, हथेली को साफ किया जाए, पूरा हाथ का जो पिछला हिस्सा होता है उसे भी साफ किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग खुद भी अपना मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों को अगर खास करके बुजुर्गों के पास आप उनको ले जाए, या कहीं भी अगर किसी ऐसे से आपको अपने पास भी किसी से मिलाना है, तो इसका ख्याल रखिए कि उनके चेहरे को आप एक क्लॉथ कवर जिसको कहते हैं, यानी सिर्फ ऐसे बना दें उसको कि सिर्फ आंखें उसमें से नजर आए और बाकी उनकी नाक और उनका मुंह ढका रहे, और इतना ढीला हो वो कि उनको भी कोई तकलीफ ना हो। तो उस फेस कवर का भी आप लोग इस्तेमाल करें। बस मैं यही कुछ लफ्ज आपको कहना चाहती हूँ, जिससे कि आप अपना और दूसरों का कोरोना से बचाव कर सकें। दोस्तों, हम गुफ्तगू कर रहे थे कुदरती मनाजिर की। इन कुदरती मनाजिर की सबसे बेहतरीन अक्कासी हमें शायरी में मिलती है। जाहिर है कि शायरी किसी भी जबान की हो, कलमकार जो होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, वो किसी भी फ़िरक़े से हो, लेकिन उसकी तख्लीक़ात में हमेशा इंसानियत का पैगाम होता है। आज एक ऐसी शख्सियत और ऐसी तख्लीक़कार के हवाले से हम आपको मुतारिफ करा रहे हैं। आज एक खूबसूरत तहरीर लेकर हमारे साथ मौजूद हैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर, और आज उनकी मालूमाती तकरीर का मौजू है रसखान। हिंदुस्तानी जबानों में संस्कृत को हिंदुस्तानी जबानों की माँ कहा जाता है, और हमारी कौमी जबान के तौर पर हिंदी को उसकी एक शाख से ताबीर किया जाता है। दिगर हिंदुस्तानी जबानें भी उसकी ही शाखें हैं। उन्हीं हिंदुस्तानी जबानों में हिंदी अदब का भी एक अहम मकाम है। हिंदी अदब में भी कई अहम और बड़े शोरा गुजरे हैं, जिनमें तुलसीदास, कबीर दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह काबिल जिक्र हैं। उन्हीं नामों में रस खान का नाम भी हिंदी अदब में निहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाता है। हिंदी अदब की इस अजीम शायर की पैदाइश 16वीं सदी के आखिरी दहाई में यानी 1590 में हुई। हालांकि उनकी पैदाइश की तारीख के मुतालिक हिंदी अदब के उलमा और स्कॉलर्स में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर उलमा और स्कॉलर्स का ख्याल है कि 1590 ही उनकी पैदाइश की सन तारीख है। 16वीं सदी हमारी तारीख की अहम सदी है। उस सदी में कई बड़ी तहरीकों की इब्तिदा हुई और खास तौर पर यह सदी
भक्ति काल की भक्ति तहरीक से भी जानी जाती है। यही वजह है कि रस खान के यहाँ भी भक्ति का रस बदर्जे आतम मौजूद है और गालिबन यही वजह है कि उन्हें रस की खान भी कहा जाता है। भक्ति से लबरेज होने की वजह से रस खान कृष्ण भक्ति से बहुत ज्यादा करीब है। अगरचे हजारी प्रसाद द्विवेदी रस खान को सैयद इब्राहिम के नाम से पहचानना ज्यादा पसंद करते हैं, गोया वो उनको रस खान और सैयदों के खानदान से मुंसलिक करके देखते हैं और शायद इसीलिए रस खान को बड़े घराने का काफी खुशहाल और दौलत और सरबतमंद नौजवान भी गर्दानते हैं। उनका यह भी मानना है कि रस खान को हिंदी और फारसी पर यकसा महारत हासिल थी, इसीलिए उन्होंने भगवत पुराण का फारसी में तर्जुमा भी किया। उनकी शायरी के इंतखाब का अहम गोशा भक्ति और रस है और उनकी शायरी में उसकी मौजूदगी का काफी असर हमें दिखाई देता है। श्री कृष्ण से कुर्बत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुर्शिद के साथ वृंदावन की पद यात्रा की और वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, तो बेखाबी और जुनून की हालत में उन्होंने कृष्ण जी का दीदार किया। तब से रस्म खान वृंदावन ही में क़याम करने लगे और जिंदगी की आखिरी सांस तक वहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ रस खान से मुताल्लिक एक दूसरी रिवायत भी काफी आम है। वो ये है कि उनको एक मगरूर औरत से प्यार हो गया था और उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हालात से दो चार थी। इसी दरमियान उन्होंने भगवत पुराण का मुतालिया किया और वो गोपियों का कृष्ण जी के साथ बेलौस और बेगरज प्यार देखकर काफी मुतासिर हुए और इसी वजह से आपने उस मगरूर औरत से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया और वृंदावन में जाकर सन्यासी की जिंदगी गुजारने लगे। शायद यही वजह रही होगी कि उनके तसव्वुर में ये बात रच बस गई कि प्यार के रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है। हर एक फर्द प्यार की बातें तो करता है, लेकिन प्यार के तई उसकी सही मालूमात और जज्बात हमेशा नाकाफी ही रहती हैं। हम उनकी तख्लीकात के मुताल्लिक भी जानते चले। रस खान की शायरी कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला से मुज़य्यन थी। उसी से मुताल्लिक कुछ और तफसीली मालूमात मुख्तसरन ही सही यहाँ बयान करना जरूरी समझता हूँ। आम तौर पर उनकी शायरी का मौजू व मरकज श्री कृष्ण, कृष्ण लीला, बाल लीला, चीरहरण लीला, कुंज लीला, रस लीला, पनघट लीला और दान लीला वगैरह पर मुनहसिर है। लेकिन इन लीलाओं के अलावा रस खान ने शंकर भगवान, देवी गंगा माँ, होली जैसे त्योहार पर भी मुतासिर करने वाली कविताएं लिखी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी जितनी भी कविताएं हैं, सबका मरकज़ महवर श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के आसपास घूमती रहती हैं। रस खान की इस तरह की तख्लीकात में सर्जन रस खान और प्रेम रस खान काफी मशहूर हैं। रस खान तख्लीकात भी उनकी दिगर कविताओं की तरह ही उनका एक इंतखाब है। उनकी शायरी की खूबसूरती या जमालियात सिर्फ श्री कृष्ण जी ही तक मरकूज नहीं है, बल्कि उनकी शायरी का कैनवस कृष्ण और राधा की मोहब्बत पर भी इन्हिसार करता है, जिसमें उनकी बेहद खूबसूरत कविताएं दोहा और पदावली की शक्ल में मौजूद हैं। रस खान की ब्रिज भाषा में की गई शायरी उनकी दीगर तख्लीकी शायरी के साथ काफी अहमियत की हामिल है। रस खान की रसखाना, प्रेम वाटिका, दना लीला, अस्त्यामा वगैरह भी काफी मकबूल है। रस खान के बारे में मुख्तसरन सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि 16वीं सदी का ये अजीम हिंदी शायर हमारी गंगा जमनी तहजीब और मिली जुली संस्कृति का एक बड़ा सिंबल है। रस खान की शायरी में कृष्ण भक्ति के साथ साथ वसीउल मशरफी, इंसान दोस्ती, तसव्वुफ के पहलू भी काफी नुमाया है। वो अपनी शायरी में दुनिया को अमन भाईचारगी का भी दर्स देते हैं। 500 साल पहले पैदा होने वाला ये अजीम शायर आज इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी रस खान अपनी शायरी की वजह से न सिर्फ हिंदी अदब बल्कि हमारी सांझी विरासत के भी अमीन बने हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों तकरीर आपको पसंद आई होगी, मालूमाती लगी होगी। बहुत अहम गुफ्तगू की डॉक्टर सैयद रजा हैदर ने। जिक्र कहते हैं कि जब शायर का हो रहा हो तो शायरी भी सुन ली जाए तो लुत्फ दोबाला हो जाता है। और शायरी को इम्तियाज भी हासिल है कि ये तमाम कहनी चाहिए कि गमे दुनिया को गमे जां बनाकर पेश करती है। शायर को तमाम दुनिया का गम अपना लगता है, तभी वो उन जज्बात को अल्फाज अता करता है।
اور یہ سلسلہ یوں ہی صدیوں سے رواں دواں ہے. کہتے کہ شاعری کوئی مذاق یا کھیل نہیں بلکہ پتے کو پانی کرنا پڑتا ہے. ایک مثال ہے نا کہ پتے کو پانی بنانا پڑتا ہے. جگر کا لہو جو ہے پانی ہو جاتا ہے جب شاعری کی جاتی ہے. فی الحال ہمارے ساتھ آج ایک نوجوان مستحکم لب و لہجے کے شاعر موجود ہیں. پیش خدمت ہے کلام شاعر اور ہمارے آج کے شاعر ہیں جناب فرمان چودھری. بے زمین ہو جائے گا، بے آسماں ہو جائے گا، بے زمین ہو جائے گا، بے آسماں ہو جائے گا، ظلم گر سہتا رہا تو بے نشاں ہو جائے گا، ظلم گر سہتا رہا تو بے نشاں ہو جائے گا. اور دینے آیا جو گواہی میرے اشکوں کے خلاف، دینے آیا جو گواہی میرے اشکوں کے خلاف، دیکھنا ایک روز خود وہ بے زباں ہو جائے گا، دیکھنا ایک روز خود وہ بے زباں ہو جائے گا. اور میں سمجھتا تھا رہے گا وہ ہمیشہ مجھ سے دور، میں سمجھتا تھا رہے گا وہ ہمیشہ مجھ سے دور، کیا خبر تھی ایک دن وہ مہرباں ہو جائے گا، کیا خبر تھی ایک دن وہ مہرباں ہو جائے گا. اور ظلم پر نازاں نہ ہونا باغباں یہ سوچ لے، ظلم پر نازاں نہ ہونا باغباں یہ سوچ لے، آج پھولوں کا زمانہ کل خزاں ہو جائے گا، آج پھولوں کا زمانہ کل خزاں ہو جائے گا. اور عشق کی وادی میں جب رکھا قدم تو سوچ مت، عشق کی وادی میں جب رکھا قدم تو سوچ مت، کیا یہاں ہو جائے گا اور کیا وہاں ہو جائے گا، کیا یہاں ہو جائے گا اور کیا وہاں ہو جائے گا. اور تجھ کو شکوہ مجھ سے ہے تو ذکر غیروں سے نہ کر، تجھ کو شکوہ مجھ سے ہے تو ذکر غیروں سے نہ کر، ورنہ ایک دن یہ زمانہ رازداں ہو جائے گا، ورنہ ایک دن یہ زمانہ رازداں ہو جائے گا. اور خون سے سینچا تھا غنچوں کو کبھی سوچا نہ تھا، خون سے سینچا تھا غنچوں کو کبھی سوچا نہ تھا، دور ایک دن گلستاں سے باغباں ہو جائے گا، دور ایک دن گلستاں سے باغباں ہو جائے گا. اور بلبل و گل کے فسانے
میرے آگے مت سنا، بلبلو گل کے فسانے میرے آگے مت سنا، ایسی باتوں سے کہاں دل شادماں ہو جائے گا، ایسی باتوں سے کہاں دل شادماں ہو جائے گا، بے زمیں ہو جائے گا، بے آسماں ہو جائے گا، ظلم گر سہتا رہا تو بے نشاں ہو جائے گا۔ دوستوں، گفتگو ہو رہی تھی ابتدا میں موسم کے حوالے سے، قدرت کے حوالے سے، قدرتی مناظر کے حوالے سے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جو پتوں کی سرسر ہے اس میں ایک موسیقی ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جو جھرنوں کا پانی جب گرتا ہے، آبشاروں کا پانی جب گرتا ہے تو اس میں ایک طرح کا ردم موجود ہے؟ کیا آپ نے کبھی پہاڑوں کے پاس جا کر ایک عجیب خاموشی والی موسیقی کا لطف لیا ہے؟ اگر نہیں لیا ہے تو ہندوستانی موسیقی میں تمام تجربات موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہندوستانی موسیقی کو اسی لیے تمام عالم میں نمایاں طور پر سنا اور سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سکون بھی ہے، ردم بھی ہے، اور تمام تر وہ چیزیں موجود ہیں جو انسان کو چاہیے۔ فی الحال آج ایک خوبصورت ٹھمری راگ تلک کامود میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ٹھمری پیش کر رہی ہیں ودوشی بیگم اختر۔ سنیے اور سب دھنیے۔
तेरी सोने चोंच महामूंगी पंख के ऊपर पलम से लिख दूंगा सावन घरवा अब के सावन दरवाजा सावन दरवाजा अब के तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको हमारे हर रोज के प्रोग्राम की तरह पसंद आया होगा। आप अपनी राय और मशवरों से हमें नवाज सकते हैं। वैसे जो लोग कमेंट्स करते हैं लाइव प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े हौसला अफजा कमेंट्स होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम को और बेहतर
اور بہتر کر سکیں. ظاہر ہے کہ آپ کی اس طرح کے مشورے ہمارے پروگرام کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. چلیے فی الحال تو آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے، لیکن وعدہ کیجیے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، صحت کا خیال رکھیں گے اپنی اور اپنوں کی، اور اسی طرح سے جو آپ کو یہ احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں گے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. مجھے شمیم عثمانی کو میرے ساتھی سبیہ فضل کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.